कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई ये अब क्या है कि जब वो मर गई हैं, देखिए जो इंसान गलत होता है वो सर होता है इस जगह पे, आज वो मरा ना होता, आप वीडियो ना बना, जो इंसान गलत नहीं होता है ना, उसी की बॉडी आज किस रूप में मिली है और किस जगह पे मिली है, डीएम आवास के कंपाउंड में मिली हुई है, ये अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि वो गलत नहीं थी, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसने प्रूफ कर दिया जनता को कि चीज़ें हमने कुछ भी नहीं करी थी, ये गलत इसकी तरफ से था, इसने मुझे वो करके परेशान करके मुझसे गलत चीज़ें कराने के चक्कर में मुझको, अगर मैंने उस चीज़ को मना किया तो उसने मार दिया उठा के। विमल सोनी कहीं पहले से परिचित में था या केवल जब जिम ज्वाइन किया उसके जिम ज्वाइन किया तभी से। जिम मैडम कब से जा रही थी? 2 साल से। 2 साल से। और आप भी जाते थे उसी जिम में? हम मुश्किल से सर 20 दिन गए हैं और फिर मेरे बैक में चोट लग गई थी, मैंने छोड़ दिया था, वो भी मई जून के महीने में गए थे, वही 2022 में। अच्छा, आपके बच्चे भी वहाँ जाते थे स्पोर्ट्स के लिए? हाँ, स्पोर्ट्स के लिए, बास्केटबॉल बेटी खेलती थी, बेटा वहाँ क्रिकेट खेलता था। आपको कभी, जैसे इतनी बात आई कि दोनों में बातचीत होती थी, कभी आपको आज तक कोई शक ऐसा कुछ महसूस हुआ हो, कोई बात? सर कुछ भी नहीं, बस ये हमको बेटे ने मेरे बताया ज़रूर था कि वो प्रोटीन शेक देता है विमल सोनी, तो ये हमें बात पता चली थी कि वो प्रोटीन शेक। और अच्छा होता क्या था कि इनकी तबीयत ख़राब होने लगी तो ये 20 दिन गई भी नहीं, 20 दिन गई नहीं, 20 दिन इनका ट्रीटमेंट चलता था। जब थोड़ा सा इनको लगा कि नहीं थोड़ा सा ठीक है, तो कहा थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं। काफ़ी इनके ग्रुप की लेडीज़ें भी जाती थी, तो वहाँ पे सवेरे अपना सब जाती थी, कई एक टीचर भी इनकी फ्रेंड थी, वो सब जाती थी वहाँ पे। घटना वाले दिन की जो बात है, ये उससे पहले 20 दिन गई नहीं? 20 दिन गई नहीं, उससे पहले, क्योंकि भैया हम लोग गए हुए थे, हमने मैम को भी बताया कि वृंदावन गए थे, खाटू गए हुए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मानती थी खाटू श्याम बाबा को, तो वहाँ हम लोग गए हुए थे। एक चीज़ आपने ये बताई थी कि वो वहाँ पर महिलाओं को मतलब ये कहते थे कि आप डीएम कार्यालय से काम कराते हैं, तो क्या हाँ, ये क्या नाम है कि ये थोड़ा सा वहाँ पे अपनी पैड बनाने के लिए ये कहता था मेरे डीएम आवास में बहुत अच्छे संबंध हैं विमल सोनी, तो विमल सोनी की ये बहुत बड़ी ये बहुत आदत थी कि वो मेरे बहुत अच्छी पैट है, कोई भी चीज़ हो, किसी को काम कराना हो तो हम करा देंगे वहाँ से। मतलब अधिकारियों का नाम लेके अपना रौब गांठता था? अपने आप को गांठता था, अपनी वो मजबूत करता था, कोई हमसे बिल्कुल सर 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 करके बात करे, हमसे ज़्यादा कोई ऊंची आवाज़ में या इस तरह से बात ना करे। एक्चुअल में बात ये है कि अब पुलिस ने जो काम किया है ठीक है, उन्होंने केस को सॉल्व किया है, बट पुलिस जो थ्योरी दे रही है उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रश्न खड़े करती हैं कि जैसे प्रशासन ने बताया कि वहाँ पर पहले से गड्ढा था और इसका मतलब है प्री प्लान था मर्डर। इसकी गाड़ी में जो रस्सी मिली, उसी रस्सी का एक टुकड़ा गड्ढे में खुदाई में निकला, इसका मतलब गाड़ी में रस्सी पहले से होना प्री प्लान था मर्डर। अगर प्री प्लान था मर्डर तो फिर एकदम से किसी बात को लेकर झगड़ा होना और घूंसा मार देना और मृत्यु हो जाना, ये बात इस चीज़ को डिनाई करती है, जो प्लानिंग पहले से नज़र आ रही है। प्रशासन ने ये भी बोला था कि वो गाड़ी से अंदर गया, जो बाहर की तरफ रोड साइड गेट है बैक, उस गाड़ी से गया, तो हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी उस चीज़ की पड़ताल करी, जिसमें पाया गया कि गाड़ी की चौड़ाई से कम गेट की चौड़ाई है, तो गाड़ी अंदर जा नहीं सकती। इसका मतलब ये है या तो वो आवास का जो गेट है उधर से अंदर से गाड़ी ले गया, या फिर वो रोड पर से बॉडी को ले करके तब अंदर गया है। तो इस चीज़ को कोई देख नहीं पाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये कोई केवल कानपुर तक की बात नहीं है, नेशनल न्यूज़ बन चुकी है इस समय। और एक ज़िले का जो मालिक है, जिसके आवास का परिसर जो है वो इसमें सम्मिलित हो रहा है इस घटना में, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक ज़िले का मालिक होने के नाते उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर आके स्टेटमेंट दें, इस घटना में क्या है, क्या चीज़ें नहीं हैं, वो इस चीज़ को जनता को बताएं और एक भरोसा या आश्वासन दे पीड़ित के परिवार को, जनता को, कि इसमें जो भी सम्मिलित है उसकी निष्पक्ष जांच होगी और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो उसकी वाली बात। अच्छा, रही बात पुराने, अगर हम पीछे जाते हैं 4 महीने पहले, तो जब ये घटना हुई थी तो इसकी काफ़ी तफ्तीश करी गई थी, तो इसके रिकॉर्ड में ये भी निकल के आया था कि इसके डीएम आवास में बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। वो इस चीज़ की पुख्ता मतलब जानकारी इस तरह से हुई कि जब ये नहीं मिल रहा था, इसके बिहाफ पर इसका भांजा वहाँ जिम में मौजूद था, जब प्रशासन ने उसको उठाया और उससे पूछताछ करी, तो उस भांजे की माता जी यानी कि ट्रेनर की जो बहन थी, वो थाने में आई हुई थी अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, और प्रशासन ने जब मना किया कि अभी हम जानकारी कर रहे हैं, तो उनकी माता जी, ट्रेनर की बहन, बाहर आई और उन्होंने किसी को फ़ोन लगाया। इस घटना को मैं पूरा देख रहा था, तो जानकारी के लिए कि किसको फ़ोन कर रही, मैंने उनका फ़ोन छिनाया, मेरी थोड़ी छीना झपटी हुई उनसे, मैंने फ़ोन छिनाया तो उस पर डीएम आवास लिख करके आ रहा था जिसको ये कॉल कर रही थी, और उस समय कॉल चल भी रही थी।
जैसे ही मैंने फ़ोन छिना करके प्रशासन को दिया और प्रशासन ने हेलो बोला, उधर से फ़ोन कट गया और ये वहाँ से प्रूफ हो गया था कि डीएम आवास का कोई ऐसा है जिसके सोर्स लगा करके ये बेटे को छुड़वाना चाह रही हैं, या क्या सारी बातें हैं। तो प्रशासन ने फिर शायद बाद में पता भी किया था, तो उसी दिन से वो 1-2 दिन की शायद छुट्टी पे भी चला गया था, जिससे बात हो रही थी। हालांकि वो 2 दिन बाद आ गया था ड्यूटी पे, सामने आ गया था प्रशासन के। लेकिन इन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि इसके लिंक अच्छे थे डीएम आवास में। जो आप ये बात कह रहे हैं कि डीएम आवास का कोई कर्मचारी इसमें मिला हुआ है, मैं इस चीज़ की जानकारी नहीं दे सकता वो कर्मचारी था या कोई अधिकारी ऐसा था। तो नहीं कि जो डीएम आवास का नंबर जो उसके मोबाइल में सेव था बहन के उसके, ये आरोपी का ही नंबर हो या इसमें आप किसी कर्मचारी की भूमिका मानते हैं? देखिए, आरोपी का अगर नंबर होता तो वो सर्विलांस पे आरोपी के नंबर लगे हुए थे जी। तो वो तो ट्रैक हो जाता, लेकिन वो ट्रैक हुआ नहीं क्योंकि आरोपी के सारे नंबर बंद थे ना। एक बात ये आई थी कि इसने सिम चेंज किया था, तो ऐसा तो नहीं कोई नया सिम हो? आपने वो नंबर देखा था? मैंने नंबर नहीं देखा था क्योंकि नंबर सेव था, नाम से डीएम डीएम आवास आवास के नाम से जी। सेव था, तो मैंने वो देखा और प्रशासन को दिखाया भी। प्रशासन ने उसकी तफ्तीश भी करी थी और हालांकि हमें नाम तो नहीं पता है, लेकिन प्रशासन ने ये भी बताया था कि जिस समय बात हुई है उसके अगले दिन वो छुट्टी पर चला गया था डीएम आवास से। लेकिन जब आगे जांच पड़ताल आगे करी गई तो 2 दिन बाद वो शायद छुट्टी से आ गया था, किसी कारणवश वो छुट्टी पर गया था, जिससे हमने अनुमान ये भी लगाया था कि शायद फंसने के डर से वो व्यक्ति वहाँ से चला गया हो। लेकिन वो सामने आया था और उसने अपनी बात रखी थी। प्रशासन से उसने क्या बात कही इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।